जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है एक बार फिर से आपको करतार कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास सर। पिछले क्लास में हम लोग वीडियो लेकर के चल रहे थे टाइम एंड वर्क का। तो टाइम एंड वर्क में कुछ आपको स्टार्टिंग बताए थे कैसे इसको बनाना है। उसके बाद हम लोग लेकर के चल रहे थे क्वेश्चन। तो बड़ा प्यारा प्यारा क्वेश्चन कल चला था, और अगर ये सारे प्रश्नों को आप एक घर पे 2-3 बार अभ्यास कर लेते हैं, बना लेते हैं, तो ऑलमोस्ट आप देखे होंगे कि बहुत सारा जो है इस तरह का क्वेश्चन आपसे बनता है। तो सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है। अभी आप अगर लाइव में जुड़े हुए हैं तो कॉपी कलम निकाल लीजिए और आराम से इसको देखिएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन को नोट करने के लिए लिखना नहीं है, बल्कि स्क्रीनशॉट का इस्तेमाल करेंगे, बेहतर होगा आपके लिए, और आप कम समय में बहुत सारी बातों को सीख सकते हैं। तो पिछले क्लास में हमने 13 क्वेश्चन नंबर ये वाले हम लोग डिस्कस कर चुके थे। 13 नंबर जो क्वेश्चन था वो हमारा डिस्कशन हो चुका था। अब हम आपको लेकर के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है सर कि ए जो है 80 दिनों में काम पूरा कर रहा है। ए नामक व्यक्ति जो है ना एक काम को 80 दिनों में पूरा करता है, बी 96 डेज में पूरा करता है, जबकि सी जो है ना 120 दिनों में पूरा करता है। राइट। अब यहाँ से सबसे पहले तो हमको ये करना होगा कि ए, बी और सी है, तो हम लोग यहाँ से लेकर के चलते हैं कि देखिए ए नामक व्यक्ति जो है वो आपको 80 दिन में कार्य पूरा कर रहा है। अगर बी की बात किया जाए सर तो बी 96 ले रहा है और सी जो है 120 ले रहा है। सबसे पहले क्या करना होता है भाई, तो सबसे पहले हम यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो जस्ट आप इसका एलसीएम फाइंड करते हैं। यहाँ पर 80 है, 96 120 है, तो इसका एलसीएम क्या होगा, तो 480 हो जाएगा, 480। सबसे पहला काम करना क्या है कि आपको एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम आपका 480। अगर मान लो एलसीएम लेने में आपको दिक्कत है तो बगल में साइड में कैलकुलेशन करिए, आराम से मिल जाएगा एलसीएम। और अगर एलसीएम के बारे में आपको जानना है तो एलसीएम वाले टॉपिक पे हम लोग वीडियो देखेंगे तो उसमें समझ में आएगी बातें। अब देखिए सर हम इफिशिएंसी निकालना चाहते हैं, तो बंदा ए का इफिशिएंसी क्या होगा, तो इससे भाग लगा दीजिए। तो जब इससे भाग लगाइएगा तो क्या आ जाएगा, तो 6 हो जाएगा। बड़ा प्यार से समझने की चीजें हैं सर। यहां पर देखोगे तो कितना आ जाएगा, तो यहां पर आपका क्या होगा, तो 5 होगा। अगर आपको दिक्कत होता है ना जैसे इफिशिएंसी निकालने में, तो आप यहां पर आप वर्कआउट कर सकते हैं। 480 भागा 5 यानी क्या होगा, तो 48 दूना 96 हो जाएगा। तो इस तरह से छोटे छोटे चीजों को, छोटी छोटी बातों को आप एक्सप्रेस करते हुए चलेंगे तो बिल्कुल आसान से आपको सारी बातें समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहां पर लेकर के चल रहे हैं कि बंदा ए का इफिशिएंसी 6 है, बी का इफिशिएंसी 5 है और सी का इफिशिएंसी क्या है, तो 4 है। अब देखिए क्वेश्चन का तरीका में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोला गया है कि देखिए ए, बी और सी ने काम स्टार्ट किया। 3 आदमी है सर, तीनों बंदा मिलकर काम शुरू कर रहा है, लेकिन बट बी और सी काम पूरा होने के 5 दिन पहले, हमने आपको पिछले क्लास में बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि भाई अगर पहले की बात हो ना, काम समाप्त होने के पहले की बात हो, तो आप टोटल काम में उसको ऐड कर दोगे। अगर कह देगा ना कि काम शुरू किया और कुछ दिन बाद कोई बंदा भाग रहा है ना, तो क्या करना है, तो टोटल काम में से घटा देना है। 2 बातों याद रखना है। पहले का कंडीशन, अंतिम से पहले का कंडीशन रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग ऐड करते हैं, और शुरू से कुछ दिन बाद की बात होता है तो हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो फिलहाल हमारे पास काम की संख्या बात कर रहे हैं, तो जो एलसीएम होता है वही टोटल वर्क होता है। पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे ये सारी बातें। एलसीएम जो होता है वही हमारा क्या कहलाता है, तो वही हमारा टोटल वर्क कहलाता है। टोटल वर्क हमारे पास कितना है सर, तो टोटल वर्क हमारे पास 480 है। अब देखिए कह रहा है कि बी और सी ने काम समाप्त होने के 5 दिन पहले। अगर हम बी और सी को काम दे रहे थे तब बी और सी का क्षमता क्या है, तो 5 + 4 है, और इन्होंने कितना दिन पहले छोड़ा, 5 दिन। तो इसकी क्षमता 9 और गुना 5 यानी कितना, 45 काम वो छोड़ चुके हैं। 45 काम नहीं किए और चले गए। तो 45 काम जब नहीं किए, इसको देखिएगा हिंट्स में बगल में आप इसको लिखिएगा जरूर। ये क्या है, तो बी और सी जो है 5 दिन पहले छोड़ रहा है, तब बी और सी का इफिशिएंसी 5 और 4 9 हुआ, और यहां पर 5 दिन है तो 45 काम वो अपना वाला छोड़ करके चला गया। तो 45 काम जब वो अपना वाला छोड़ दिया तो दूसरे के हिस्से में क्या होगा, 45 काम बढ़ जाएगा। राइट,
यहां पर टोटल काम की संख्या अब हम मालूम करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो टोटल काम की संख्या अब हमारे पास कितना हो गया, तो 525 काम हो गया टोटल। अब कह रहा है क्या ना कि तीनों आदमी का इफिशियंसी से भाग लगाए, तो तीनों का इफिशियंसी देख लेते हैं, तो 6 4 10 और 5 15 है। तो हमारे पास 5 2 5 और बटा क्या करोगे 15 से भाग लगाओगे, अर्थात कितना आ जाएगा, तो 35 आ जाएगा। तो आप आंसर नंबर ये टिक कर लीजिए। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, तो आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बड़ा ही सुगम क्वेश्चन था, आसान था। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा सर। कह रहा है कि ए 30 दिन में पूरा करता है और बी 36 दिन में पूरा करता है, जबकि सी जो है 45 दिन में समाप्त करता है। ए बी और सी ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए काम पूरा होने के 5 दिन पहले और बी जो है काम पूरा होने के 6 दिन बाद चला जाता। अभी हमने आपको बता रखा था, बार बार बोल रहे थे सर कि जब पहले वाली कंडीशन आता है तो क्या होता है, जुटता है काम, और बाद का कंडीशन होता है तो घट जाता है काम। तो यहां पर आपको देखना है कि अंतिम से पहले है कि अंतिम से बाद है। जल्दी से इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए। ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए हम आपको 15 से 20 सेकंड का समय देते हैं, तो जल्दी ट्राई कीजिएगा। ए का इफिशिएंसी, ए का जो वर्किंग है वो 30 है सर, बी का क्या है तो 36 है, और सी का यहाँ बात किया जाए तो 45 है। जस्ट यहाँ से हम तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो आपका एलसीएम क्या होगा 180 हो जाएगा। देखिए बड़ा आराम से समझने की चीजें हैं। अब मेरे पास सर टोटल काम जो है सर 180 रहा। कह रहा है क्या ना कि तीनों आदमी मिलकर शुरू किया है, लेकिन ए पूरा होने के 5 दिन पहले, 5 दिन का मतलब हो गया, पहले इफिशियंसी निकाल लोगे तो इसका 6 आ जाएगा, इसका 5 और इसका 4। ए नामक व्यक्ति जो है 5 दिन में कितना काम करेगा सर, देखिएगा ध्यान रखिएगा। कह रहा है क्वेश्चन में कि ए काम पूरा होने के 5 दिन पहले, अगर इसको हम कह दें कि 5 दिन तुम नहीं काम करो, तो एक दिन में 6 काम कर रहा है और वो 5 दिन नहीं करेगा तो 6 5 30 काम नहीं करेगा। तो 30 काम सर यहां पर किसके लिए बढ़ गया, तो यहां पर ये आ गया। तो यहां पर आपका जो टोटल काम हो गया 210 हो गया। 30 काम किसका वाला बढ़ गया भाई, तो एक दिन में 6 काम कर रहा है, 5 दिन काम नहीं किया तो 30 काम बढ़ गया। और कह रहा है क्या कि बी शुरू होने के 6 दिन बाद, तो बी के बारे में बोला है। देखिए एक कंडीशन हम किसका लगाए हैं, तो इसका कंडीशन 5 का। अब हम बात करते हैं बी का। तब बी जो है कितना दिन, तो एक दिन में 5 काम करता है और 6 दिन, शुरू से 6 दिन, तो 6 5 30 इसका भी होगा। तो ये वाला 30 क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ये वाला 30 क्या होगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि समाप्त होने के पहले और शुरू होने के बाद 2 कंडीशन है। यहां ध्यान दीजिए आप, कंडीशन फर्स्ट में कह रहा है कि समाप्त होने के पहले, और बी ने शुरू होने के बाद। तो शुरू होने के बाद की बात रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, घटा लेते हैं। समाप्त होने के पहले की बात होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो वही चीजें यहां पर आपको ध्यान में रखना होता है। तो अब जब टोटल वर्क हम यहां निकाल रहे हैं तो फिर जाकर के मेरा क्या हो गया, 180 हो गया। अब देखिए सर यहां पर सी ने तो यहां पर एक बंदा काम छोड़ दिया है। कौन छोड़ा है, तो यहां पर बी नामक व्यक्ति जो है ना काम करना बंद कर दिया। वो क्या है ना कि स्टार्टिंग से काम करना बंद कर दिया। तब बी का क्षमता से कोई मतलब नहीं रखना होगा। आगे जो हम लोग को लेके चलना है ए और सी का, तो इसका 6 है, इसका 4 है, यानी 180 डिवाइडेड बाई 10, अर्थात क्या आंसर हो जाएगा, तो 18, और ये आपका डेज में रहेगा। तो 18 दिन कहां है ऑप्शन में सर, तो 18 दिन यहां है। तो मेन चीजें जो है प्रश्न का यही पॉइंट है सर। अगर इस पॉइंट को आप बिल्कुल आसान से समझ जाते हैं तो फिर आप ये काम कर लेते हैं। अगर वही चीजें रहता, दोनों पहले में रहता, तो ये दोनों 30 और 30 इसमें ऐड हो जाता। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का। सबसे पहले भाई हमारा यहां ध्यान रखना है क्या
इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि 44.44% का वैल्यू क्या होता है। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम बात करते हैं तो 4/9 हो जाता है। अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर देखिए 3%, 2% का मान दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको ये बातें जानना बिल्कुल जरूरी है कि 44.44% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो 4/9 होगा। हम इसको ऐसे करके सर नोट करेंगे, लिखेंगे कि ए जो है 4/9 काम को कितना दिन में पूरा कर रहा है, 16 दिन में। अगर हम यहां से मैथमेटिकल कैलकुलेशन करें सर, तो 16 गुना 9/4 यानी क्या हो जाएगा, तो 36 दिन हो जाएगा। अगर पूरे काम को दिया जाए ए को करने के लिए तो कितना दिन में पूरा करेगा, 36 दिन में पूरा करेगा। हमने कितना परसेंट काम दिया था, तो हमने 44.44% दिया, तब वो जाकर के कितना दिन में पूरा कर रहा था भाई, 16 दिन में पूरा कर रहा था। चलिए सेकंड वाले कंडीशन की बात करते हैं। तो ए का वैल्यू हमारा निकल गया, ए का हमारा टाइम निकल गया। हमने बी की बात किया, तब बी के बारे में कह रहा है 60%, तो 60% को फ्रैक्शन वैल्यू के रूप में आप लेकर के चलिएगा, तब कितना आ जाएगा, 3/5। और ये टोटल वर्कआउट कितना दिन में पूरा कर रहा है, तो 27 डेज में। अब फिर से यहां मैथमेटिकल कैलकुलेशन का अगर प्रयोग आप करते हो तो कितना आ जाएगा, 27 गुना 5/3 यानी 9, अर्थात हम लोग कह सकते हैं 45 दिन। तो ए का इफिशिएंसी निकल चुका है, हम यहां पर नोट कर देते हैं। ए बराबर आ गया 36 और बी बराबर क्या आ गया, 45। इसको आप लिखना चाहते हैं तो जल्दी नोट कर लीजिए, ताकि हम इसको हटाएं फिर आगे की बात को बढ़ें। फिर यहां पर बोल रहा है ना कि सी जो है 11/15 भाग 44 दिन में। देखिए सी के बारे में जो कंडीशन लगाया है उस पर ध्यान दीजिएगा। ये हमने ए का बात कर लिया सर, सी के बारे में बोल रखा है कि सी बंदा जो है ना 11/15 भाग जो है वो 44 दिन में अगर करता है, तो सी पूरे काम को कितना दिन में करेगा। तो सी का जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन अगर यहां से आप करोगे तो आपका क्या होगा, 60 होगा। हमने ए का निकाल लिया, बी का निकाल लिया और सी का भी निकाल लिया। सी का कितना आया, 60 आया। तो ए की वैल्यू कार्य करने की क्षमता मालूम है, बी की कार्य करने की क्षमता मालूम है और सी का भी हम मालूम कर चुके हैं। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन पर लेकर के आगे बातों को चलते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट को लेकर के क्लियर किए, तो ए का क्षमता मिला, बी का क्षमता मिला और सी का क्षमता मिला। देखेंगे यहां पर ए का जो इफिशिएंट टोटल टाइम है 36 और बी का जो टोटल टाइम आया 45 और सी का आया 60। यहां से एलसीएम ले लेने हैं। एलसीएम जो लेंगे सर तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। इसका इफिशिएंसी 5 होगा, इसका 4 होगा और इसका 3 होगा। अब चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है क्या, क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में बड़ा बिजोड़ बात बोल रहा है। कह रहा है कि बी प्रतिदिन काम करता है, लेकिन ए और सी उसका एक एक दिन अल्टरनेट पर मदद करता है। तो अब यहां से बात ये क्रिएट होता है कि यहां से बात ये स्पष्ट होता है कि ए जो है, बी तो भाई एवरीडे करेगा, बी एवरीडे करेगा। बी के एक दिन कौन रहेगा, ए रहेगा। बी के साथ अगला दिन कौन रहेगा, तो सी रहेगा, क्योंकि बी कंटिन्यू काम कर रखा है। अल्टरनेट में कौन आ रहा है उसका, तो उसका अल्टरनेट में जो है बी के अल्टरनेट में पहले ए आया फिर सी आया। तो एक दिन में दोनों मिलकर के बी और ए कितना करेगा, 9 करेगा। यहां से दूसरा दिन जो ये कर रहा है बी और सी, तब बी और सी कितना किया, 7, यानी 9 7 16 काम हुआ। हम यहां पर लिख सकते हैं ऐसे करके कि 2 दिन में 16 वर्क हुआ है, 16 काम हुआ है। 2 दिन में कितना काम हुआ, 16। अब आपको सर यहां पर सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा
कि हम 16 में कितना से मल्टीप्लाई कर दें, कितना से गुना कर दें कि 180 के नियरेस्ट पहुंच जाए। तो 180 के नियरेस्ट पहुंचने के लिए हमको यहां पर सोचना पड़ा। हमने यहां पर सोच लिया कि भाई 11 से गुना कर दो, तो 11 से गुना यहां भी करना पड़ेगा। तो 11 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 22 दिन। और 22 दिन में कितना काम हो जाएगा, तो 176 काम हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ क्या, 2 दिन में अल्टरनेट शिफ्ट से जब काम हुई तो काम 16 हुआ। अब कह रहा है कि 16 में अब मैक्सिमम कितना गुना कर दो कि हम 180 के नियरेस्ट अबाउट पहुंच जाए। 180 से ऊपर नहीं जाना है, 180 से हमें नीचे ही रहना होगा, और नहीं तो 180 आ जाता तो और आसान होता। तो एक कभी तो 180 आने वाला नहीं है। तो जब हम लोग 180 नहीं आने वाला तो उसके नियरेस्ट अबाउट मल्टीप्लीकेशन किए तो 11 से गुना करने पर 176 हो गया। और यहां पर क्या आया, 22 दिन। 22 दिन में कितना काम हुआ है, तो 22 दिन में 176 काम हुआ है। बताओ अब टोटल काम है 180, आपको हमने कर लिया कितना, 176। तो हमारे पास कितना काम शेष रहा, तो मेरे पास मात्र 4 काम शेष रहा। बारी किसकी है, तो जो बंदा शुरू किया उसकी बारी है। किसकी बारी, तो बी और ए की बारी है। तो मेरे पास 4 काम है और बारी जो है बी और ए की है, अर्थात कितना समय लगेगा, तो 4/9 डे लगेगा। अब देख लो टोटल बात करते हैं, तब 22 दिन इधर और 4/9 यानी 22.4/9 दिन करते हैं। तो 22.4/9 दिन आपका आंसर फर्स्ट में ही बैठा हुआ है सर। देख लीजिए कितना शानदार क्वेश्चन था। अल्टरनेट शिफ्ट में जब भी बातें होती है ना तो ऐसे ही करके हम लोग चलते हैं। नोट कीजिए इसको। फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कह रहा है क्या, किसी काम को ए और बी एक साथ 30 दिन में, बी और सी उसे 36 दिनों में पूरा करता है, जबकि सी और ए उसे 45 दिनों में पूरा करता है। तो ए, बी और सी मिलकर कितना दिन में पूरा करेगा। बहुत सारे बच्चे यहां पर कंफ्यूजन में रह जाते हैं, पता नहीं चल पाता है भाई कैसे हुआ। तो थोड़ा सा आप यहां गौर करोगे बेहतर हो जाएगा भाई। तो ए प्लस बी यहां पर क्या है, 30, बी प्लस सी क्या है, तो 36, सी प्लस ए का एफिशिएंसी कितना दे रखा है भाई, तो 45 है। यहां से सबसे पहले हमको क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम कितना होगा, 180, यहां 6 हो जाएगा, यहां 5 हो जाएगा और यहां 4 हो जाएगा। अब देखिए सर, यहां पर बात जब हम करते हैं एफिशिएंसी की कि भाई इफिशियंसी कैसे कैसे इसको हम निकाल पाएंगे, तो देखिए 2 आदमी ए और बी, 2 आदमी मिलकर कितना काम करता, 6 काम करता। ए दोनों मिलकर कितना करेगा, 5 करेगा। ए दोनों मिलकर कितना करेगा, तो 4 करेगा। हम चाहते हैं ना ए का, बी का और सी का एफिशिएंसी निकल जाए, तो ये 3 बंदे का एफिशिएंसी निकालना है। तो आप यहां से कैलकुलेट करिए, जस्ट कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आदमी ए को हम पूरे डाटा को अगर हम जोड़ लें, जितने भी वेरिएबल हैं, जितने भी लोग हैं, सबको हम जोड़ लेते हैं, तो ए और ए कितना, 2, बी और बी कितना, 2, सी और सी भी 2, तो 2 कॉमन ले लेते हैं सर। तो ए प्लस बी और प्लस सी, और यहां पर काम को जोड़िए तो 6, 4, 10, 5, 15 काम हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी हमें मालूम करना हो तो हम 15/2 कह सकते हैं। बिल्कुल आसान हो गया। यहां पर जो भी समझने वाली लॉजिक है सर, सिर्फ यही है, हमको इफिशियंसी सबका फाइंड करना है। तो हमने यहां पर तीनों के इफिशियंसी को डबल इफिशियंसी से वर्कआउट हो रहा था, तो कितना दिन लग रहा था, तो डबल इफिशियंसी से वर्क हो रहा था 15 हो रहा था, सिंगल इफिशियंसी से वर्क करेगा तो 15/2 हो जाएगा। आपके पास काम कितना दिया हुआ है, तो हमारे पास काम 180 दिया हुआ है और तीनों मिलकर करेगा तो 15/2 अर्थात 360/15 अर्थात कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। यहां पर आपका आंसर क्या रहेगा, तो 24 दिन हो जाएगा। देखिए कितना आसान हो गया। सिर्फ यहां पर क्या करना था, तो डबल एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन आ गया था, उसको सिंगल एफिशिएंसी में हमको चेंज करना था। हमने सिंगल एफिशिएंसी में चेंज किया, प्रश्न बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के चलते हैं भाई आपके साथ। 18 नंबर,
ये देखिए, ये भी डबल इफिशिएंसी का ही क्वेश्चन है। ए और बी 36 दिन में है, बी और सी 45 दिन है, जबकि सी ए और 60 दिन है। अब सबसे पहले यहां पर आपको एक एक बंदे का इफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। जब तक एक एक का इफिशिएंसी नहीं निकालेंगे तो ये प्रश्न बनने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर कह रहा है ना कि यदि ए का कार्य आधी क्षमता से, बी का कार्य दुगुनी क्षमता से, क्षमता जब इफिशिएंसी नहीं निकालेंगे तो आधा नहीं कर पाएंगे और दुगुना नहीं कर पाएंगे। तो प्रत्येक व्यक्ति का इफिशिएंसी यानी प्रत्येक लोगों का इफिशिएंसी हमको निकालना पड़ेगा। तो ए प्लस बी बराबर कितना दिया है? 36 है, बी प्लस सी 45 है, सी प्लस ए 60 है। यहां से हम तीनों का एलसीएम लेते हैं तो 180 हो गया। यहां सर 5 हो गया, 4 हो गया और यहां 3 है। सर यहां पर आपको समझना जरूरी है, हमने आपको बताया कि डबल एफिशिएंसी से लेकर कार्य हो रहा है। हम सिंगल एफिशिएंसी की बात अगर करते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, तब 5 4 9 3 12 और डबल एफिशिएंसी को 2 से भाग लगाएंगे तब 12/2 का मतलब क्या हो जाएगा, तो 6 होगा। यानी 3 आदमी मिलकर जब काम करेगा सर तो कितना काम करेगा? 6 काम करेगा। अब कोई आदमी आपसे पूछ रहा है कि बताओ ए कितना काम करेगा, तो 3 आदमी मिलकर 6 काम कर रहा है, हमको ए का निकालना है तो बीसी को घटा दीजिए ना। तो 6 में से सर 4 चला गया तो क्या मिला? 2। फिर हम बी का इफिशिएंसी फाइंड कर लेते हैं। तब बी का इफिशिएंसी के लिए हमको 6 यानी तीनों का इफिशिएंसी में से सी को घटाना पड़ेगा, अर्थात क्या आ जाएगा, तो इसका इफिशिएंसी 3 हो जाएगा। सी के विषय में बोल रहा है तो सी माइनस ए बी का इफिशिएंसी अर्थात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ए का वर्किंग एफिशिएंसी कितना भाई, तो ए का जो वर्किंग एफिशिएंसी है 2 है, बी का वर्किंग एफिशिएंसी 3 है और सी का वर्किंग एफिशिएंसी 1 है। राइट। अब देखिए यहां पर हम आगे लेकर के चलते हैं बातों को, कैसे क्या बोल रहा है। कह रहा है क्या ना कि ए कार्य का आधा क्षमता से, इसका जब आधा क्षमता करेंगे तब 2 काम कर रहा था, 1 ही काम करेगा। फिर कह रहा है सी दुगुना क्षमता से, दुगुना क्षमता का मतलब इसका क्या होगा, ये होगा। बी के बारे में कोई कंडीशन अप्लाइड नहीं है तो बी जैसे था वैसे ही रहेगा। चले आगे चलते हैं। कह रहा 3 दिन बाद जो है ना, 3 दिन बाद 3 दिन बाद सी छोड़ देता है। कह रहा ए पूरा होने के 4 दिन पहले और बी जो है छोड़ने के 3 दिन बाद काम छोड़ देता है। फिर वही लाइन, पहले छोड़ देता है बाद छोड़ देता है, वही कंडीशन अप्लाइड किया गया। तो चलिए हम लोग यहां पर बात फिर से समझेंगे। टोटल काम हमारा 180 है, टोटल काम हमारे पास 180 है। कह रहा है कौन कौन व्यक्ति भाग रहा है, तो अपनी क्षमता को ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करके भागेगा, ऐसा नहीं कि वो अपनी क्षमता को डबल रिप्रेजेंट करके भागेगा। तो यहां पर बोल रहा है क्या कि ए जो है 4 दिन पहले, ए का इफिशिएंसी काम कितना कर रहा है, ये कर रहा है। तो 4 एक दिन में 1 काम, तो 4 दिन में 4 यानी 184 काम। क्योंकि एक दिन का इफिशिएंसी क्या है, 4 है और 4 दिन पहले छोड़ देने का मतलब क्या हुआ, एक दिन में 1 काम छोड़ रहा है, 4 दिन में 4 काम छोड़ रहा है, तो टोटल काम 184 हो गया। आगे क्या बोल रखा है भाई, तो आगे बोल रखा है कि सी छोड़ने के, यानी सी उसको छोड़ने के बाद, सी छोड़ने के 3 दिन बाद, तो सी छोड़ने के 3 दिन बाद, तो 3 दिन बाद का मतलब है क्या, 4 दिन हम छोड़ के गए, हमारे छोड़ने के 3 दिन बाद कोई चला गया तो वो 1 ही दिन छोड़ा है सर। तो एक दिन में सी का एफिशिएंसी कितना है, तो 2 है, तो इसमें 2 और ऐड हो जाएगा। तो 2 जब ऐड होगा तो हम यहां पर इसको देखिए रिप्रेजेंट कर देते हैं 186, यानी टोटल काम अब मेरे पास कितना बचा है, तो 186 काम बचा है। और 186 काम को अब कौन करने वाला है, तो 186 व्यक्ति के तीनों का एफिशिएंसी से आप भाग लगा दीजिए। तो तीनों का एफिशिएंसी कितना कितना आया था, तो 6 आया था। तो 6 से जब यहां भाग लगाएंगे, 6 से 3 टाइम्स 18 और 6 कम 6, यानी कितना आ जाएगा, 31 दिन आ जाएगा। तो सही आपका आंसर क्या होगा, 31 डे हो जाएगा।
तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा वेरिएशन सर बार बार प्रश्न एग्जाम में करते रहता, तो हम लोग ये जो क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं ना, सीजीएल का प्री का भी कोई कोई क्वेश्चन आ रहा है, कोई कोई मेंस का, सब प्रीवियस ईयर टाइप का क्वेश्चन है, उसको आप देखिए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ एक पुरुष 3 महिला और 4 लड़के। ये तो पक्का का पक्का प्रीवियस ईयर है। सारे बच्चे जो भी इसमें एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं एसएससी के लिए, तो वो उनसे पूछ लिया जाए कि भाई ऐसा क्वेश्चन कब मिलता है, तो बिल्कुल आना ही आना है, 100% है ऐसा क्वेश्चन आता है। देखने में तो बहुत बड़ा लगता है, कुछ बच्चे जो होते हैं ना इसको मिश्र समानुपात के फॉर्मेट पर तोड़ने लगते हैं, तो वो M1 D1 वाले फॉर्मूले पर लग जाते हैं। वैसा ही क्वेश्चन नहीं है सर, ये बिल्कुल का बिल्कुल जो आधार से हम लोग चल रहे हैं इसी बेस पर क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे। कह रहा है क्या, कह रहा है कि एक पुरुष यानी 1M प्लस क्या है भाई, तो 3 फीमेल 3F और प्लस क्या है 4 बॉयज, एक पूरा मिलकर के काम को कितना दिन में कर रहा है, तो 36 घंटों में कर रहा है। फिर कह रहा है क्या, फिर बोल रखा है क्या कि 2 पुरुष यानी 2 मेल प्लस 8 बॉयज इस काम को कितने दिनों में, तो 80 घंटों में। फिर क्या है, 2 पुरुष यानी 2 मेल प्लस 3 फीमेल, 2 मेल प्लस 3 फीमेल जो है कितना दिन में, तो 120 दिन में कर रहा है। सबसे पहले क्या करना है ना सर, आपका एलसीएम ले लेना है। सबसे पहला काम क्या है, तो इसका एलसीएम ले लेना पड़ेगा। अगर आप एलसीएम नहीं लेंगे तो काम नहीं होगा। तो जब हम इसका एलसीएम लेते हैं कितना आ जाएगा, 400। इफिशिएंसी निकाल लीजिए, तो इसका इफिशिएंसी क्या होगा, 5 होगा, इसका इफिशिएंसी 6 होगा और इसका इफिशिएंसी 4 होगा। देखिए कैसे कैसे हम इसका एफिशिएंसी निकाल रहे हैं। तो एफिशिएंसी का मतलब क्षमता होता है, एक आदमी 3 औरत और 4 लड़का, एक आदमी 3 औरत और 4 लड़का मिलकर काम करता है ना, तो 5 काम करता है। फिर कह रहा है कि 2 आदमी और 8 लड़का मिलकर काम करता है, तो 6 काम करता है। अगर सर सोचिए जरा सा, ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं कि 2 आदमी और 8 लड़का 6 काम करता है, तो एक आदमी और 4 लड़का क्या कर सकता है, एक आदमी, यहां ध्यान देंगे, 2 आदमी और 8 बॉयज मिलकर के 6 काम करता है, तो एक आदमी और 4 लड़का मिलकर कितना करेगा, तो 3 काम करेगा। वही कंडीशन यहां पर अप्लाइड है। देखो भाई 1M प्लस 3F प्लस 4B बराबर कितना काम है, 5। यहां से हम इसके आधार से लेकर के चलते हैं, तो इसका मान हमारे पास क्या है, 3 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि 3F प्लस 3 बराबर 5। तो 3F का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 2 हो जाएगा, यानी F का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा। इफिशिएंसी निकालना बहुत ही अनिवार्य है, बिना इफिशिएंसी का आप बातों को नहीं समझ सकते हैं। तो हमने यहां किसका इफिशिएंसी निकाला, तो F का इफिशिएंसी 2/5 है, यहां पर नोट कर लेते हैं। F का इफिशिएंसी 2/3 आया है सर। अब देखो सर, F का इफिशिएंसी मिल चुका है 2/3, तो हम F वाले कंडीशन में अप्लाइड करते हैं। तो F वाला कंडीशन क्या दिया है, 2M प्लस 3F कंप्लीट इन 4 वर्क। देखिए यहां पर 4 काम कर रहा है। अगर हम सर मान लेते हैं F का इफिशिएंसी को यहां पुटअप कर लेते हैं, तो क्या आ जाने वाला है, तो 2M प्लस 2 बराबर क्या आएगा, 4, यानी कि 2M इक्वल टू क्या, तो 2, अर्थात M का इफिशिएंसी क्या होगा, 1। यहां पर नोट कर लिए, M का इफिशिएंसी 1 हो गया। तो हम लोग पहले वाले पार्ट में सेकंड पार्ट की वैल्यू को पुट कर दिए, तो F का मान निकल गया। थर्ड वाले पार्ट में जाकर के हम F की वैल्यू को पुट किए, तो M का मान आ गया। अब हमको काम किससे पूरा करना है, लड़कों से पूरा करवाना है और पुरुष से। तो पुरुष का तो वैल्यू मिल चुका है सर, अब हमको लड़कों की वैल्यू को लेकर के चलना है। तो चलिए हम लोग इसको हम थोड़ा इरेज करते हैं, अगले क्वेश्चन को लेकर, इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा और बातों को लेकर चलते हैं। अब हमको निकालना है वैल्यू किसका, हमने ऊपर वैल्यू पुट किया है,
हमको निकालना है बी का वैल्यू। तो बी का वैल्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो बी वाले कंडीशन में काम करना पड़ेगा। तो 2m प्लस 8b बराबर क्या है, 6 है। देखिए m की वैल्यू को हम यहां पुट करते हैं। m की वैल्यू कितना लाए थे, 1 लाए थे। तो यहां पर जब 1 रखिएगा तो 8b बराबर क्या होगा, 6 माइनस 2 अर्थात 4। तो 8b का वैल्यू कितना होगा, 4 बट हो जाएगा। यानी कि b का वैल्यू अगर फाइंड कर लोगे तो b का वैल्यू हो जाएगा 4/8 यानी 1/2। फिर से यहां नोट कर लीजिए कि हमने b का वैल्यू कितना फाइंड किया, तो b का वैल्यू हमने 1/2 फाइंड किया। यही फाइनली रिजल्ट है समझने का चीज। अगर ये इस प्रश्न में आप समझ जाते हैं तो प्रश्न आसान होता है, नहीं समझते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है। हमने पहले फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले इक्वेशन से फर्स्ट वाले में मान पुट किया तो हमारा f का मान निकल गया। थर्ड वाले में हमने f का मान पुट किया तो m का निकल गया, फिर b का निकल गया। अब हमको काम देखना है सर, किससे पूरा करवाना है काम। अब हमको काम किससे पूरा करना है, तो 5m प्लस 12 बॉयज, इसकी वैल्यू आप निकाल लो। m का वैल्यू कितना है भाई, 5 है, तो यहां 5 हो गया। और b की वैल्यू क्या है, तो ये है, तो 12 गुना 1/2 यानी 6 अर्थात 11 काम करेगा। टोटल काम की संख्या कितना है, 180 और 11। यहां थोड़ा सा ऑप्शन में एरर हो गया है, आप इस ऑप्शन को थोड़ा सा चेंज कर लोगे, यहां पर 7 होना चाहिए था। जब इसको आप चेंज करोगे तो बिल्कुल आसान दिखेगा। क्या आ जाएगा भाई, तो 48 480/11 का मतलब होता है 43 और यहाँ 7/11 और ये दिन। थोड़ा सा ऑप्शन में यहाँ 5 लिखा गया, उस मिस्टेक है, तो आप इसको चेंज कर लोगे। ऑप्शन नंबर कितना होगा, तो 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आसान क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले जो है ना हम लोग का एफिशिएंसी रीड करना। अब कभी कभी जब देखिएगा ना किसी क्वेश्चन में यहाँ पर जो है ना ए पुरुष और महिलाओं लड़कों के साथ जो है ना पुरुष और मेल का ग्रुप, पुरुष का और फीमेल का ग्रुप को शामिल कर देगा, तो अगर वो ग्रुप किया है तो एफिशिएंसी अनिवार्य है। इफिशियंसी अगर हम निकाल लेते हैं तो कोई भी आदमी ग्रुप में आ जाएगा, उसका हम काम बिल्कुल आसान कर लेंगे। एक क्वेश्चन नंबर आपका 19 था। चले हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा 20 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक ही कार्य क्षमता 20 से 3 गुना है। देखिए एक ही कार्य क्षमता जो है बी की कार्य क्षमता से 3 गुना है। अगर ये डी काम करता है तो ये 3D करेगा। देख लो यहां पर भाई, अगर ए करता है डी दिन में काम तो बी करेगा कितना दिनों में, 3D। अगर क्षमता 3 गुना लगेगा सर तो समय भी तो होगा। अगर हम 1 रोटी खाते हैं और आप 3 रोटी खाते हैं तो मेरा क्षमता आपका क्षमता का क्या है, 3 है। तो क्षमता जैसे ही होता है तो समय, हम पिछले क्लास में बताए थे कि क्षमता का ऑपोजिट क्या होता है, समय। तो क्षमता में 3 गुना कर रहा है तो समय भी तो इसका ये रिस्पेक्टिव हो जाएगा। तो चलिए यहां पर लिखा हुआ है क्या, 3D माइनस डे, यानी दोनों का एफिशिएंसी देखिए ना कह रहा है क्या, ए और बी। यदि वह काम बी ए से 60 दिन कम समय में लेता है, कम और अधिक दो ऐसा वर्ड होता है मैथमेटिक्स में से, कम और अधिक दो ऐसा वर्ड मैथ में ही होता है सर जिसका मतलब होता है दो व्यक्तियों के बीच का डिफरेंस निकालना। और डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव में होता है क्योंकि ज्यादा में से कम को हम घटाते हैं, कम में से कभी भी ज्यादा को नहीं घटाया जाता है। तो 3D की वैल्यू हमारा कितना आ गया, तो 60 दिया हुआ है। तो हम यहां से 2D निकाल लेंगे, तो 2D बराबर 60 अर्थात D की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30। तो इसका जो दिन आएगा सर वो 30 दिन आएगा और इसका 90 दिन आएगा। अब कह रहा है कि दोनों बंदा मिलकर काम करेगा तो डेफिनेटली दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो यहां पर 90 ही आएगा। ये आपका 3 इफिशियंसी हो गया और इसका 1 इफिशियंसी। कह रहा है कि दोनों मिलकर के काम करेगा तो 90 भागा क्या रहेगा, 4 होगा, यानी 45 और बटा क्या है, 2। अर्थात हम इसको कट करके लिख सकते हैं 22.5, यानी 22.5 दिन हो जाएगा। तो आपका आंसर ये होगा। तो टाइम एंड वर्क का ये जो मुख्य रूप से जो
पार्ट था वो हमने इसको कंप्लीट किया। अगला सेक्शन हम लोग लेकर के चल रहे हैं टाइम एंड वर्क का मिश्र समानुपात जिसको कहते हैं, जिसमें फॉर्मूला यूज करते हैं, एमडीएच फॉर्मूला के आधार पर क्वेश्चन को बनाते हैं। तो कुछ आदमी एक काम को इतने दिन में करता है, इतना आदमी हो गया, तो इस तरह का क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का ही एक पार्ट है, उसको हम लोग सेकेंड पार्ट में लेकर के चलेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही इस सेशन को रखेंगे। जहां दिक्कत होगा तो आप आकर के पूछ सकते हो या लाइव में हम लोग इसको क्लियर करते रहते हैं। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ। ओके।